गलत है भाई, ये लिख के दे रहे हैं आपको। जिम्मेदारी आपकी है कि आपको पढ़ना है। लेबल पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। यस, सेहतमंद रहेगा इंडिया, है ना। तो अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा है सूजी रस्क। तो आप यहाँ पे देख लें सूजी कितनी है, 1.8%। बाकी का बचा हुआ क्या है, मैदा। और मोस्टली घरों में, मोस्टली मैंने खुद देखा है, बचपन में मैंने खुद की, मतलब मैंने खुद खाया है कभी कभी। हमारे यहाँ रेगुलर नहीं, पर मैं मतलब एक दो लोगों के यहाँ पे ऐसे देखा है कि सुबह चाय बन गई, सबको वो जो कॉफी मग इस तरह से थोड़ा बड़े होते हैं, और इतना बड़ा मग भर के चाय, और कम से कम 5-6 रस्क। अच्छा, कितने लोग करते थे, ईमानदारी से बताएंगे। आज मैं थोड़ा कनेक्टेड करूंगी आप सभी को, क्योंकि आपके ही और मेरे ही हित की बात है, बिल्कुल, है ना। तो देख लो, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि हम सुबह सुबह ये टोस्ट और या रस्क जो भी हम खाते थे, तो ये खाते थे। वेरी गुड। और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, है ना। क्योंकि बच्चों को टेस्ट नहीं पता, आपने दिया तब उनको पता चला। तो ये वाकई में अभी भी होता है घरों में, और ये बस शहरों तक सीमित नहीं रह गया। अब ग्रामीण अंचलों में, यानी कि ग्रामीण इलाकों में ये बहुत ज्यादा बढ़ गई ये चीजें, ये चलन में आ गई है कि पहले वहां भी लोग थोड़ा फ्रेश खिलाते थे। अब वहां पे भी दुकानों पे आप इस तरह की देखेंगे, तुरंत 5 रुपए 10 रुपए दिए बच्चे को, मम्मी ने जाओ बेटा ले आओ, दूध में डाल के खा लो, चाय में डाल के खा लो, है ना। और फिर हम लोग कहते हैं हम तो जी घर का बना खा रहे हैं। तो जी घर का बना खा रहे हैं, लेकिन आप जो अपने अनजाने में हम बच्चों को जो खिला रहे हैं, मैदा, पाम ऑयल, शुगर, तो ये इन्हीं से कहीं ना कहीं बीमारियां होती हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, एफएसएससीआई क्या कर रहा है, फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, ये ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि हम इंडियंस की क्या है ना, हम लोगों की ब्लेमिंग की आदत बहुत ज्यादा होती है। एक होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे खत्म हम लोग अपनी खुद से कर देते हैं, जिसको हम जवाबदेही कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जवाबदेही तो हमारी भी बनती है ना, हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति बनती है, बिल्कुल। ठीक है। एफएसएससीआई मतलब फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसका काम है कि फूड को सेफली आप तक पहुंचाना। अब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप आज ही खाएंगे तो आज ही आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, लेकिन रेगुलरली आप अगर खाएंगे तो धीमे 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 एक दिन उस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है आपकी सेहत पे। आप डायबिटिक हो सकते हैं, आप बीपी के पेशेंट हो सकते हैं, मे बी कैंसर के पेशेंट हो सकते हैं, और ये हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सूजी के नाम पे आप देख सकते हैं, ब्रिटानिया का है, यहाँ पे पार्ले का है, जिसमें 68% मैदा है, 25% ऑफ शुगर है। इसमें शुगर मिल गई, उसके बाद फिर आप चाय में भी शुगर लेंगे, दूध में भी लेंगे, उसमें डिप करके खाएंगे। तो ये सारी चीजें अभी क्या है कि हमें यहाँ से सीखना है कि अब ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बिल्कुल पैकेज्ड फूड नहीं आता, आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे उसको कब इस्तेमाल करना है। बहुत ऐसी कभी कंडीशन हो कि मुझे उसके बिना नहीं मेरा काम चल रहा, अगर मैं फ्रेश से काम चला सकती हूँ तो मैं फ्रेश ही यूज करूंगी। क्योंकि पैकेज इतना आई गई है चीजें कि उससे दिक्कत होती है। दूसरा, आगे भी हम यहाँ चलते हैं, सॉस, है ना। सुबह लोग पराठा दे देते हैं, ये इसका एड भी ऐसे ही आता है ना, पराठे में लगा के लपेट के एकदम आलू बना के बढ़िया सा, और एकदम बढ़िया सा बच्चों को रोल करके आप टिफिन में दे सकते हैं। और जो ये जो मार्केटिंग है ना, वो हमें समझनी है। वो इतना कनेक्ट कर देंगे आपकी चीजों से, इतना ज्यादा कनेक्ट कर देंगे, ये लगेगा ये तो बिल्कुल मेरे सगे संबंधी की कंपनी है, और ये बिल्कुल हमें ना बिल्कुल हमारी सेहत का ध्यान रखते हुए सारी चीजों को हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। किसान फ्रेश टमाटो केचप, कितने लोगों ने ये पैकेट देखा है, कितने लोगों के घर में है? सभी ने देखा है, और सभी के घर में वो ज्यादातर होगा, क्योंकि भाई हम लोग यूज करते हैं ना इसको, किसान फ्रेश टमाटो केचप। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा कि छोटा सा स्टार लगा के कंपनी लिख देगी, इट्स नॉट रिप्रेजेंट ट्रू नेचर, इट्स ओनली ब्रांड नेम, इट्स ओनली ट्रेडमार्क। तो फ्रेश टमाटो केचप बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट में बने रहेंगे तो एक वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया दिखाने वाली हूँ इस पे, कि जब हम बनाते हैं तो कैसे खराब हो जाता है, और ये कंपनियों के सालों साल चलते रहते हैं। और आपने देखा होगा ना, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 6 मंथ्स, इस तरह से एक एक्सपायरी डेट सभी पे लिखी होती है। तो आप ये देखिए
कि जो ये इस तरह से डेट लिखी होती है, जितनी ज्यादा किसी प्रोडक्ट की डेट लिखी है, एक्सटेंड है कि उसको इतना लंबा टाइम आप यूज कर सकते हैं, ये जान लीजिए उसको खाने से आपकी लाइफ शॉर्टर हो रही है। करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन आप देख सकते हो वैल्यू क्या है, कितना, मतलब अगर हो सके तो इससे आप अपने बच्चों को दूर रखिए। और हम जैसी हैबिट्स बना दें बच्चों की, जैसी डाल दें, मेरी बेटी भी 2.5 साल की है, उसने जैसी फील्ड में जाना शुरू किया है, और मैं चाहूँ तो वो बस 2 घंटे के लिए आती है, मैं उसको लंच में कुछ भी ऐसे रख के दे सकती हूँ, वो घर पे आ जाती है, पास में ये खा लेगी, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए सुबह सुबह इतनी एफर्ट डालती हूँ कि आने वाले समय में वो मेरी हैबिट में आ जाए, क्योंकि मुझे भी तो अपनी हैबिट को बिल्ड करना है, हैबिट्स को बिल्ड करना है। अभी स्लाइड लोग देखेंगे कि ये क्या है, इसका नाम शेर है, इसका नाम डॉक्टर है। तो जैसे कि अभी हमने देखा ना, किसान फ्रेश टमाटो केचप, तो फ्रेश नाम है, फ्रेश है नहीं, उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए गए हैं, आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए गए हैं, जो अब जैसे किसी का नाम डॉक्टर रख दिया तो डॉक्टर नहीं हो गया, उसका नाम है। तो यही चीजें हमें पढ़नी है। वैसे तो देखिए गवर्नमेंट ने काफी चीजें फोर्स कर करके कंपनी वालों से उन पे लिखवा दिया है कि आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ये लिखना है, ये लिखना है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको लैंग्वेज में भी वो करना चाहिए कि लैंग्वेज भी डाले। और इतना तो छोटा लिखा होता है कि आपको मोटे लेंस के चश्मे की जरूरत पड़ेगी, तो छोटा तो दिखेगा ही नहीं, उसको पढ़ेंगे ही नहीं। आधे से ज्यादा लोग तो बस लिया और है भाई, बस लिया यूज कर लिया, ऐसे ही होता है ना, हम लोग इतना नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान देते हैं रेगुलर अपने लाइफ स्टाइल में, है ना। तो ये चीजें हमें समझनी है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। हम्म, तो कैचअप के बाद चलते हैं, मतलब इंडियाज मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट और डिनर भी कह सकते हैं, और बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट है ही, बड़ों का भी है। नो डाउट मैगी बहुत टेस्टी, मतलब टेस्टी बनती है, खाई है, खाती हूँ, लेकिन अब नहीं, मतलब बहुत टाइम से, यहाँ पे आने से पहले ही बहुत कम कर दिया था इन चीजों को, कि पता चल गया था बचपन बचपन होता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, चीजों को समझ में आने लगता है, तो हमें फिर उन चीजों पे थोड़ा फोकस्ड होना चाहिए, है ना। तो 2 मिनट्स मैगी नूडल्स, हेलो, कौन कौन खाते थे और अभी किस किस के घर में बनते हैं 2 मिनट्स मैगी नूडल्स? बनाते हैं ना, बच्चों को खिलाते हैं। देखो सब लोग एड्रेस कर रहे हैं, क्या बात है ना, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए खिलाइए बनाइए, लेकिन सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है, चाहे वो हमारी है, हमारे बच्चों की है। और कहीं ना कहीं पता है क्या, जाने अनजाने हम ही अपने बच्चों को स्लो पॉइजन दे रहे हैं, उनकी सेहत को खराब करने में कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है, क्योंकि हमने घर में इतनी सारी चीजें लाके पैकेज्ड वाली भर रखी हैं, अगर उनको मिले ना तो उन्हें कैसे पता कि इसका टेस्ट क्या होता है। मैंने मेरी बच्ची को अभी तक मुझे नहीं पता, जबकि उसके साथ के मैंने बच्चे देखे हैं, चॉकलेट चिप्स कुरकुरे पैकेट, जो पैकेज फूड होता है उस पर इतना डिपेंड है बच्चे की। आजकल मम्मा बोल देती है कि ये खाता ही नहीं है जी, खाने नहीं खाता, ये तो यही खाता है, तो आपने दिया ही, ये तो खाएगा ही ना। तो मैगी का उसको टेस्ट नहीं पता। अभी अभी जस्ट मुझे पता चला कि मैगी में भी उन्होंने इन्वेंशन और कर दिया, थोड़ा सा कम सोडियम था और ज्यादा कर दिया आपके लिए, 2 मसाला पैकेट आने लगे मैगी में, पहले एक ही आता था, अभी 2 आने लगे, थोड़ा अभी मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। तो आप सोचिए खुद से कि एक पैकेट में ही इतना इनके में सोडियम होता है, और अगर 2 पैकेट अगर आपने डाल के खा लिया, तो सोचिए आपकी सेहत के साथ धीमे धीमे क्या होने वाला है, या आपके बच्चे के साथ। हम केवल टेस्ट पे, बेशक हम टेस्ट पे ध्यान रखते हैं, लेकिन इतना भी टेस्ट पे नहीं ध्यान देना है कि हम सेहत ही खराब कर दें, अपने बच्चों को ऐसे दलदल में धकेल दें, ऐसे अंधकार की तरफ ले जाएं जहां से भविष्य उनका बिल्कुल अंधकारमय हो जाए। देखिए जब सेहत खराब होती है ना, तो बिल्कुल यही सब मेरे सही है कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, डायबिटिक हो रहे हैं बेचारे, अभी से ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको ऐसा माहौल मिला है, खान पान मिला है। अभी यहाँ पे आप देखो WHO के अकॉर्डिंग क्या लिखा है कि लेस देन 2000, यानी कि 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन की जो नीड होती है एडल्ट्स की, और जो बच्चे हैं उनकी इससे भी कम होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जरा 2 जो पैकेट मैंने लगाए हैं इनका जरा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो रहा है, मुझे लगता है कि कंप्लीट होगी पूरे दिन की हमारी। ऐसा तो नहीं कि एक पैकेट मैगी खाने के बाद आप कुछ खाएंगे नहीं, नमक का सब्जी नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, सैलेड नहीं खाएंगे, या मतलब जो भी खाते हैं आप,
और जो इंडियंस का है वो कितना खा रहे हैं, कंज्यूमिंग 4400, सोचिए डबल से भी ज्यादा, 2000 होना चाहिए, और हम लोग 4400 मिलीग्राम सोडियम ऑन एन एवरेज, है ना, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, डेली बेसिस पे खा रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अंडर 50, जो 50 के अंडर वाली एज है, 30, 40, 35, 45, इस एज में अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एग्री करते हैं ना आप लोग इस बात से? हार्ट अटैक आए दिन हम सुनते हैं कि वो खड़े से गिर गया, या जॉब पे जा रहे थे गिर गए, नहीं, और ऐसे अटैक आ रहे, पहले थोड़ा चांस तो मिलता था, डॉक्टर के पास जाने तक का चांस तो मिल जाता था, अब तो ऐसा आता है कि ऑन द स्पॉट। तो ये हमारे खान पान में जो खराबी हमने की है उसी का नतीजा है, और ये डे 1 से नहीं हो जाता, ये धीमे धीमे होता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भाई ये थोड़ा ना देख रहा है कि आप क्या रेगुलरली खा रहे हो। अभी आ जाते हैं एक और ब्रेकफास्ट जो हम लोग अपने बच्चों को खूब आराम से देते हैं, नॉर सूप। क्योंकि घर पे तो सूप अब बनाना छोड़ दिया है हम लोग ने, तो थोड़े थोड़े आलसी हो गए हैं हम भी कहीं ना कहीं, है ना। पैकेज फूड में बहुत इजी हो जाते हैं, बस काटो गोलो। वो एक गोदरेज वाला आता था ना, हेयर डाई वाला, काटो गोलो लगा लो, तो काटो गोलो और खा लो, है ना। ऐसा ही कुछ है ना। तो अच्छा ये बताइए, इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं ध्यान से? पहले मैं पढ़ती थी, लेकिन अब मैं और ज्यादा पढ़ने लगी हूँ यहाँ पे आके। अब जब से एज अ मदर जो मेरी ड्यूटी है उसको फॉलो करने के लिए, और मैं ध्यान से पढ़ती हूँ कि मैं क्या दे सकती हूँ बेस्ट, क्योंकि वैसे भी इतना सब कुछ खेतों में ही खराब हो जा रहा है आजकल, इतना सारा खाद और दवाइयों से, है ना। तो बहुत अच्छी बात है जो लोग पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं वो आज से पढ़ना शुरू करिए। तो ये नॉर सूप है, इसमें मैंने 2 लगाए हैं, एक तो चिकन डिलाइट सूप है, और मैं अगर मैं बताऊं सच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक इस जैसे को नहीं यूज किया, कभी नहीं। मतलब इन चीजों में वैसे ही बिलीव नहीं था कि ये कैसे कैसे बनाते हो, क्या इसमें इनके पास होएगा ही नहीं, है तो पैकेट्स में जो हमारे तक आ रहा है तो जरूर इनमें कुछ ऐसा मिला है जो अभी तक बचा है। अभी यहाँ पे देखो मशरूम इन्होंने लिखा है, क्योंकि मार्केटिंग को समझिए आप, वो इतना अच्छा सामने से पैकेट को बना देंगे, बहुत सारे मशरूम लिख, अगर मशरूम का है तो इतने मशरूम दिखा देंगे, लगेगा मशरूम ही मशरूम मिलेगा उसमें। अभी यहाँ पे आप देखिए 2.5% मशरूम है केवल इतने बड़े पैकेट में, बाकी का क्या है, प्रिजर्वेटिव्स, मैदा, शुगर, यही सब है। चिकन सूप, आप जो लोग चिकन के शौकीन है, वो चिकन सूप, नॉर का चिकन सूप, है ना, क्या बात है। जब पता चलेगा इंग्रेडिएंट देखे 2.2% चिकन इतने बड़े शैसे में, बाकी का क्या है, वही हाई सोडियम, है ना, और मैदा, रिफाइंड ऑयल, व्हीट फ्लोर, मतलब यही सब कुछ है जो आप देख रहे हैं पैकेट पे, जो मार्केटिंग आप देख रहे हैं उस पे नहीं जाना है, क्योंकि मार्केटिंग इस तरह से की ही जाती है कि आपको उसमें इतना फंसा के रखा जाता है कि आप उससे जो, और जो सेलिब्रिटीज आते हैं ना, बिल्कुल भी मत जाना उनके ऊपर, वो खुद कुछ भी नहीं खाते, वो बस दिखाते हैं। बस हम सेलिब्रिटी ऐसे हैं, जो हम सुबह दिखाते हैं ना शेकर में, कुछ लोग देखते होंगे क्लास में, जो हम दिखाते हैं वो हम पीते हैं और वही पिलाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हम तो साथ में पीते हैं भाई, ऑन स्क्रीन, 300 लोगों के साथ, 400 लोगों के साथ, सुबह का ब्रेकफास्ट, रात का डिनर भी हम साथ में करते हैं 150-200 लोगों के साथ। तो जो हम दिखाते हैं वही हम खाते हैं और खिलाते हैं। तो बिल्कुल भी आप जो पैकेज्ड फूड के जितने भी ऐड हैं सेलिब्रिटीज वाले, तो उन पे प्लीज थोड़ा सा बच्चों को भी समझाएं कि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। हम्म आज की डेट में सबसे ज्यादा फेमस रियल जूस, रियल गुआवा, एप्पल, और पता नहीं रियल जूस ने इतने सारे फ्लेवर बना दिए, मैंने तो शायद फ्रूट भी नहीं सुन रखे इतने, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि अच्छा इतने भी होते हैं क्या। फिर धीमे से वहां पे स्टार लगा के लिख देंगे, इट्स ओनली ए ट्रेडमार्क, डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर, मतलब इसका जो ट्रू नेचर है उससे कोई लेना देना नहीं है। रियल जूस जो इस पे इतना बढ़िया बढ़िया सजा के लगाया हुआ है, एप्पल या मैंगो वाला आप ले ले, कुछ भी ले ले। अच्छा आपने और मैं बता दूं, मैं बड़ा ऑनेस्टली बता दूं, मुझे ये कभी पसंद नहीं आया, एक बार ट्राई किया था,
मैंने इसको कभी पिया ही नहीं, बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं। पता नहीं कैसे बच्चे इसको इतना एडिक्टिव हो गए हैं, बच्चे बच्चे हो क्या गए हैं बड़ों ने, क्योंकि मैंने खुद आंखों से देखा है। बच्चे स्कूल से निकले, मम्मी पापा अगर लेने गए, अच्छा बेटा क्या चाहिए, वो स्टोर में घुस के पता चला उन्होंने चिप्स के पैकेट उठा लिए, रियल जूस उठा लिया, फ्रूटी उठा ली, और बड़ा खुशी खुशी हम लोग पे करते हैं। अगर आप सोचेंगे ना तो आप इतना चिंतित हो जाएंगे ना, मतलब मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कैसे, क्या पेरेंटिंग है ये, जहाँ पे हमें यही नहीं पता कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, और अगर वही कोई थोड़ा हेल्दी कुछ सजेस्ट कर दे ना, फिर उसका डब्बा लगा के चश्मा ऐसे पढ़ेंगे, लगता है पता चले पूरे ये न्यूट्रिनिस्ट है एकदम से, इनको सारे न्यूट्रिशन वैल्यू पता है, कितना क्या देना है, कैसे करना है, सारा कुछ आता है। तो यहाँ पे भी आप देख लो कि शुगर की मात्रा जो वो है कितनी है इसमें, और जो जूस का कंसंट्रेट है, एप्पल जूस का कंसंट्रेट है यहाँ पे, मैम थोड़ा सा कर्सर लाएंगे इंग्रेडिएंट्स वाले में, नीचे की तरफ जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है नीचे, यस 3.30%। आप सोचिए, एप्पल जूस के नाम पे केवल 3.30%, बाकी के इसमें एसिडिटी रेगुलेटरी डाल रखा है जिससे आपको एसिडिटी और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो केवल 3.30% इसमें एप्पल का कंसंट्रेट डाल रखा है, ये कोई एप्पल जूस नहीं है। आप अपने बच्चों को प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से और अपने जानने वालों से, आपके जो भी परिचित हैं, ना ही उनके बच्चों के लिए आप इस तरह के आइटम ले जाइए, ना ही उनसे कहिए कि हमारे बच्चों के लिए इस तरह के आइटम लाइए। मैं बहुत स्ट्रिक्टली मना कर देती हूँ। कभी कभार की बात अलग है भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं सामने से मैं नहीं उनको अगर बोल पा रही हूँ, तो फिर मैं अपनी बेटी को उस चीज के लिए मतलब बताऊंगी, नहीं बेटा ऐसे थोड़ा सा ले लो या कर लो। तो ना ही हमें खिलाना है, ना ही किसी को खिलाने देना है। बचो जितना बच सकते हैं तब तक और मैं बताऊं ना, अगर आपने अपने बच्चे के ऊपर 5 से 6 साल इस चीज पे काम कर लिया, हेल्दी हैबिट्स को अगर उनकी बिल्ड कर दिया, डाल दिया, तो वो वही चीज सीख लेंगे, उनकी आदत में आ जाएगा, फिर वो नहीं खाएंगे ऐसी चीजें, उनको पता चल जाएगा, क्योंकि एजुकेट हमें ही करना है। ठीक है, तो ये रियल जूस बिल्कुल भी रियल नहीं है। ठीक है, तो इस पे इसके जो नेम पे ट्रेडमार्क पे बिल्कुल ना जाएं, एक बार जरूर इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें। और शुगर इसमें इतना है कि आप खुद ही इसमें पढ़ सकते हैं शुगर का, इसमें एडिड शुगर आप देख लो, इतने से पैकेट में 13 ग्राम के लगभग इसमें एडिड शुगर है, और नेचुरल फ्रूट शुगर केवल 2.2। समझ रहे हैं ना आप? फिर आप कहते हैं हम तो मीठा खाते ही नहीं है, हमें ये कैसे हो गया, हम तो मीठा खाते नहीं है। डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हम मीठा, मीठा केवल चीनी नहीं होती है, जहां भी कार्बोहाइड्रेट दिख जाए वो आपका चीनी ही है, वो मीठा ही है। ठीक है, रोटियां तो भाई हमें खानी है क्योंकि वो भी लेना जरूरी है, उससे हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन जहां हम बच सकते हैं वहां तो हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। तो हमारी मतलब हमें अपने बचपन का ध्यान है ना, फ्रूटी माजा हमारे टाइम में ये होता था, और कुछ होता होगा तो ध्यान नहीं, मतलब ये दो ज्यादा होते थे। फ्रूटी मुझे भी, मैंने भी पिया है ना, और काफी मतलब अच्छा लगता था फ्रूटी पीना। और कोई गेस्ट अगर आ जाते थे ना, जैसे बुआ जी फूफा जी या मामा जी या कोई भी ऐसे करके अगर फ्रूटी दिला देते तो मतलब उस डे के वही मेरे लिए बेस्ट पर्सन होते थे, वाह कितना अच्छी है, उन्होंने फ्रूटी दिला दी, है ना। लेकिन अब धीमे धीमे समय के साथ जब हम चीजों को देखते हैं पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसीलिए एक स्लाइड यहाँ पे लगाई हुई है कि और इंग्रेडिएंट्स आप छोड़ दीजिए, ये सब क्या बताते हैं कि ताजा रसीले आमों का स्वाद। क्या आपने कभी ताजा रसीले आम नहीं खाए या बच्चों को नहीं खिलाए? एक खुद सोचने वाली बात है कि एक जो पैकेट में बंद, जो बॉटल में बंद हमको मिल रहा है 6-6 महीने पुराना, क्या वो ताजा रसीले आमों का स्वाद हो सकता है, ताजा रसीले आमों का रस हो सकता है? आप अपने घर में एक गिलास बना के रख दो ऐसे ही, कहीं छोड़ दो, 6 महीने तो छोड़ो, आप उसको 6 घंटे बाद पियेंगे खराब हो जाएगा, राइट? खराब हो जाता है ना। अभी यहाँ पे देखो आप, टी स्पून ऑफ शुगर पर 300 ml अप्रोक्स लिखा है, कोई एकदम मेजरमेंट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली अगर एक 300 ml की, और बच्चे बड़े, मतलब बच्चों से मेरा मतलब है जिसमें कि टीनेजर 17-18 ईयर्स के भी बच्चे आते हैं, स्कूल कॉलेज से निकलते ये सारा कुछ उनका आजकल रहता है फास्ट फूड,
पहले के टाइम में होता था, हमारे टाइम में हम तो जैसे आरसी के बाहर पढ़ते थे तो वहां पे ठेले लगे होते थे कैथा के, इमली के, है ना, और ज्यादा हरा नारियल मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं मतलब ये इतना पैकेज फूड नहीं था। अभी कुछ लोग सोचेंगे मैं बहुत बूढ़ी पुरानी, ना भैया, इतना भी नहीं, अभी कुछ टाइम से ही आ गया है पैकेज फूड का चलन। तब भी था बट इतना लोग खरीदते नहीं थे। अभी उसका एक तो क्या है कि स्टैंडर्ड से भी थोड़ा सा लोगों ने जोड़ दिया है उस चीज को, है ना। तो वही व्यक्ति अगर एक गिलास लस्सी पी रहा है तो वो देसी है, वो देहाती बोल सकते हैं उसको, या कुछ और अब बोल सकते हैं। वही एक व्यक्ति मतलब बढ़िया सा एकदम ठंडा पी रहा है तो ओहो क्या बात है ना। तो एक मिनट मैम स्लाइड पीछे करेंगे, थोड़ा सा मैं शुगर कंटेंट के बारे में बता दूं, एक सेकंड। तो हाँ, यहाँ पे देखो आप 300 ml की फ्रूटी में 10.5 चम्मच जो टी स्पून होती है ना, एक 300 ml की चम्मच में आप 10 से 11 चम्मच चीनी ले जाते हैं। माजा में 10, स्लाइस में 7 स्पून। और मैंगो पल्प कितना है आप जरा देख लीजिए, 11.2%। बाकी की प्रिजर्वेटिव में फ्रूटी इतनी पीली होती है ना कि इतना तो मैंगो भी पीला नहीं होता। वो देख के शर्मा जाता है कि झूठो, कैसे तुम लोग बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो, है ना। वो भी बेचारा खुद पे शर्मा जाता होगा कि इतना तो पीला मैं भी नहीं हूँ जितना इनने मेरे को कलर डाल के पीला कर दिया, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। यहाँ पे हमें देखना है भाई, ऐसे ही नहीं हो जाता इतना पे। अभी देखिए अब घरों में अब लोग कहते हैं हम तो जी घर का खाना खाते हैं जी। तो घर का खाना तो खाते हैं लेकिन उसमें ये इस तरह से फ्रेश क्रीम डालते हैं। भैया हम खुद अपने घर में फ्रेश क्रीम बना सकते हैं। मलाई निकाल लो, उसको स्टोर कर लो 2 दिन की 3 दिन की, ज्यादा से ज्यादा। अमूल फ्रेश क्रीम, फ्रेश जैसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। फिर से लिख दिया उन्होंने छोटा सा, और वो हमने देखा ही नहीं, हमने मान लिया फ्रेश है। भैया कैसे फ्रेश है, इतने दिनों का पड़ा हुआ हमारे पास तक आ रहा है तो कैसे फ्रेश हो सकता है। तो ये छोटी छोटी जो हमारी हैबिट्स है ना, जब हम इनमें चेंजेस करेंगे, इनमें बदलाव करने करेंगे, तो हम अपनी सेहत में, जैसे कहते हैं ना 4 चांद लग जाना, सोने पे सुहागा, तो वो वाली बात है। देखो आज के दौर में इन सबसे बिल्कुल ही मैं कहूँगी बचना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप नहीं बच सकते। कभी ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं या हम बाहर जाते हैं तो कभी बाहर का खाना लेना पड़ता है, तो उनमें यही सब कुछ मिलने वाला है हमें। लेकिन फिर भी अपने घर में तो हमें स्टोर नहीं करना है एटलीस्ट, ठीक है। बच्चों को बिल्कुल भी इनके बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कराना है। बाहर जाके भले ही वो कभी जब थोड़ा बहुत जानने लगे तो उनको उसके नुकसान जरूर बताने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। ये तो रही फ्रेश क्रीम जो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, केवल इसका ब्रांड नेम है। अब आ जाते हैं पनीर पे, क्योंकि ये सारे आइटम मैंने सारे इसलिए लगाए हैं कि ये कहीं ना कहीं डेली बेसिस हमारे किचन में रहते हैं, आते हैं, हम लोग लाते हैं, मंगाते हैं, है ना। अब तो फोन भी चल गया, ऐसे ऐप आ गए हैं कि आपके घर पे आपने ऑर्डर किया 10 मिनट में आपके पास आ जाएगा, है ना। तो ये भी फ्रेश पनीर नहीं है बिल्कुल भी, ना इसमें मलाई है ना ये फ्रेश पनीर है। ये इसका केवल क्या है, ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है। और इसका भी ट्रू नेचर से कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही है। अगर आपको पनीर खाना है, आप पनीर खाना चाहते हैं, आज तो आपने देखा होगा मार्केट में अलग पनीर आ गया है। और गवर्नमेंट कह रही ठीक है बेचो बेचो, लिख के बेचो, मतलब लिख दो उसके ऊपर जहर खा रहे हो बेचो। अब पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है। वो तो लिख रहे हैं कि भाई ये तो एनालॉग पनीर है, एक तरीके से वो पॉइजन ही है, आने वाले समय में आपकी सेहत को खराब करने वाला है। तो हमें पढ़ना है, हमें अपने बच्चों को अपनी फैमिली में हेल्दी जो हैबिट्स है उनको डेवलप कराना है, इनसे बचाना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अभी देखिए, सोया हेल्थ, हेल्थ लिख दिया है तो लोग सोचेंगे ये तो बड़ा हेल्दी तेल है भैया, ये तो एकदम वही, फिर से वही बात है कि हेल्थ केवल इनका ब्रांड नेम है, हेल्थी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक स्लाइड लगाई है कि अगर मैं एक गंदे से तेल में, गंदे से तेल की मतलब समझ रहे हैं ना, जो काला काला वाला तेल हो जाता है एकदम, जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, उसमें मैं कचौड़ियां बनाऊं, मैं समोसे बनाऊं और उनको मैं लिख दूं ये प्रोटीन कचौड़ी, तो प्रोटीन कचौड़ी थोड़ी ना होगी, है ना। वो तो वही वाली कचौड़ी है जो गंदे तेल में नहा के आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बदलना है। और मैं खुद मैंने
मुझे ध्यान नहीं, कम से कम 10 या 15 साल होने वाले होंगे। अपने घर में मैंने खुद से ही जब बिफोर मैरिज मम्मी से रिफाइंड घर में बंद करा दिया था, और शादी के बाद यहाँ पे आके मैंने चेंज किया, यहाँ भी आता था, मैंने चेंज किया, मैंने रिफाइंड में नहीं बनेगा कोई भी कभी, मतलब पूरी पराठा टाइप डेली बेस तो हम लोग वही कच्ची घानी यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं। और पहले लोगों में यही होता था, अब रिफाइंड में सब्जी बन रही है, पूरी बन रही, पराठा बन रहा है बच्चों के लिए डेली, ये सब कुछ रिफाइंड ऑयल में कुछ होता ही नहीं है, ऑलरेडी वो इतना रिफाइंड किया जा चुका है, उसमें कुछ नहीं बना है, उसको आप टेस्ट करके देखो कभी, कुछ है ना, महक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हो सके तो इन सब, और पता है कुछ चीजें तो ये भी है कि बाहर मतलब इतना ज्यादा इन चीजों ने कवर कर लिया है कि आपको कहीं जो जैसे अपने यहाँ वही मैनपुरी में तो स्पेलर मिल जाते हैं, लोग जाके वहां से भी तेल ले आएंगे जाके, लेकिन हमें लगता है कि हमें अपनी लोकल चीजों को प्रमोट करना चाहिए, जो बाहर शहरों में रह रहे हैं, जो कर सकते हैं, तो वहां पे ऐसे लोगों को प्रमोट करो जो आपको शुद्ध चीजें अवेलेबल करा सके, थोड़ा सा तो हम बच सकते हैं ना। वहां पे जाओ, आप उनको थोड़ा सा प्रमोट करो, उसको क्योंकि आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन वो पैसा क्या फायदा आने वाले समय में आप अपना हॉस्पिटल में दे आए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। यही एक और स्लाइड ऐसी लगाई है, ये भी इन्होंने हेल्दी एंड टेस्टी लिख रखा है इमामी का। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। जबकि ना हेल्दी है और टेस्टी का तो नहीं पता। अभी जैसे कि ORSL, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक ऑरेंज, इसको भी बड़ा आजकल चलन में मैंने देखा है, लोग पीते हैं। और इसमें यहाँ पे बिल्कुल जस्ट इसका जो ये जो 3 विटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर एनर्जी एनरिच्ड विद विटामिन सी। और ORS आदमी कब पीता है, इंसान कब पीता है, जब जैसे कि डायरिया वाली कंडीशन हो जाती है, कुछ मतलब इस तरह की चीजें हो जाती है, तब पीते हैं। और पीछे लिखा हुआ है इन्होंने, सामने कुछ नहीं लिखा है। यही हमारे यहाँ की पैकेज लेवल की जो गलती है ना, जो पैकेजिंग है वो यही है कि हम लोग फ्रंट में उसको इंसान खरीदता है, भाई फ्रंट देख लिया, ज्यादा ज्यादा ठीक है ले लिया, उसको यूज कर लिया, पर हम लोग बैक में उतना नहीं देखते। उसमें लिखा है साफ साफ, डू नॉट यूज ड्यूरिंग डायरिया, लेकिन भाई जब किसी को हो जाता है तो लोग खूब पीते हैं ORS, होता है ना ऐसे। तो ये हमें देखना है, हमें ही समझना पड़ेगा। देखो मार्केट में तो भाई लोग बैठे हैं पैसा कमाने के लिए, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं कि आपकी सेहत को क्या नुकसान पहुंच रहा है, उनको केवल मार्केटिंग करनी है, मोटा पैसा कमाना है, आपकी सेहत से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं गुड डे बैड डे बिस्किट, बहुत लोग खाते हैं, और हमारे टाइम में तो एक पार्ले जी चलता था, अब तो पता नहीं कितने टाइप के बिस्किट आ गए, जितने टाइप के लोग उतने टाइप के बिस्किट। तो स्क्रीन पे जब इसका क्या कहते हैं वो आता है ना, ऐड आता है, तो जो काजू है या जो भी मतलब वो बताते हैं कि इसमें कैस्यू है, आलमंड है या कुछ भी है, तो उनको भर भर के स्क्रीन पे दिखाते हैं। और जरा सा आप देखना स्क्रीन की बिल्कुल साइड में, नीचे साइड में ना लिख के आता है फॉर इलिस्ट्रेटिव पर्पस ओनली, मतलब ऐसा हमने महसूस किया, ये रचनात्मक चित्रण है, उसमें काजू वाजू कुछ नहीं है, केवल मैदा है, पाम ऑयल है, शुगर है, रिफाइंड ऑयल है, जो भी है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मैदा है, पाम ऑयल है, शुगर है, शुगर सिरप, कैस्यू। अब गुड्डे का जो पैकेट है, शायद मुझे नहीं पता, 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है ये वाला, पहले तो शायद 5 रुपीज का ही आता था। तो इसमें आप देख लीजिए, अब लोग सोचेंगे ओहो कैस्यू, मुझे तो इसमें काजू मिल रहे हैं बिस्किट में, लेकिन कितना परसेंट, 1.4%। बाकी का, बाकी का क्या, वही सब है जो हम जानते हैं, मैदा है, चीनी है, पाम ऑयल है। ठीक है, ऐसे ही अब आप सोचेंगे कि अच्छा काजू थोड़ा महंगा होगा तो इन लोगों ने नहीं डाला, इन्होंने यहाँ पे लिखा है पिस्ता बादाम, एक इन्होंने फ्लेवर बना दिया पिस्ता बादाम कुकीज। तो पिस्ता बादाम का भी देख लो आप क्या हाल है, यहाँ पे रेड कलर से आप देखो मार्क कर रखा है इधर। यस, हाँ, नट्स कितना है, 4% ओनली, करेक्ट। बाकी की हम सूखी मैदा खा रहे हैं, पाम ऑयल खा रहे हैं, और अपने बच्चों को शुगर खिला रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडियंस फैमिली में आज भी लोग सुबह की चाय बिस्किट या शाम की चाय बिस्किट लेते ही लेते हैं, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, सब खाते हैं। और कई बार तो ऐसे लोग राह चलते भी ले लेते हैं कि भूख लग रही है, कुछ नहीं लिया तो लाओ 2 पैकेट लेके बिस्किट ही खा लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं,
फिर भी बहुत सही है कि चलो कभी कभी लिया, लेकिन जो लोग डेली मॉर्निंग इनकी इन्हीं से होती है चाय के साथ बिस्किट के साथ, तो ये सब चीजें बहुत गलत हैं और बच्चों को कृपया करके इनसे बहुत दूर रखिए, शुरुआत से ही हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करें। यस, सो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। अभी देखिए, अब आप सोचेंगे चलो ये तो सब खराब है बिस्किट। एक है ब्रिटानिया का न्यूट्री चॉइस हर्ब्स बिस्किट। अब आप सोचेंगे इसमें तो इतने सारे हर्ब्स डाले हुए हैं, हम तो इनको ले सकते हैं आराम से। इनमें तो देखो अश्वगंधा, ऐसे मतलब भयंकर भयंकर नाम लिख दिए ना जिससे लोग एकदम हिल जाएंगे। ओ अश्वगंधा, नीम, तुलसी, गिलोय, आंवला, बस नहीं चला मुलेठी उलेठी भी मिला देते इसमें, है ना। और इनका आप रेशियो देखें, ये इसमें 5 हर्ब्स देते हैं कि ये भाई हर्ब्स वाला बिस्कुट है ये बिस्किट। इसमें कितना, यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स में मैम अंडरलाइन है, एक बार उस पर कर्सर ले जाइए। इसमें आप देखो 0.1%। अब आप एक एक का 1% नहीं है, पांचों का मिला के 0.1%। ये सिर्फ मार्केटिंग है हर्ब्स के नाम पे कि इतनी हर्ब्स हम डाल के आपको बिस्किट खिला रहे हैं, एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला बिस्किट है। इसके आपको बाकी के बच्चा ऊपर देखो आप, व्हीट फ्लोर आटा 43%, ठीक है, शुगर और पाम ऑयल, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं होती है इनमें। लास्ट में बताऊंगी कि शुगर हर चीज में क्यों डालते हैं, क्यों हर चीज में शुगर 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 पाम ऑयल क्यों है, ठीक है। तो यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अब आप कहोगे जी, ये तो सब विदेशी कंपनियां हैं जी, या इधर ऐसी कंपनियां हैं, हम तो पतंजलि का लेकर आए थे। देख लो जरा, दूध बिस्किट, गाय बनी है, दूध ही दूध है पैकेट पे, लेकिन बिस्किट में दूध कितना है, 1.7%। बाकी का आटा, वेजिटेबल ऑयल, चाहे उसको पाम ऑयल बोल लो या वेजिटेबल ऑयल, शुगर, ग्लूकोज, जो मतलब आप पढ़ सकते हैं इन सब चीजों को, पैकेट ले आना, इनको पढ़ना, ठीक है। तो बिल्कुल भी दूध बिस्किट नहीं है, कोई सी हो, पापांजलि हो या कोई भी हो, ठीक है। तो भाई अवॉइड करिए कुल मिला के बात। अभी आप ये देख रहे हैं स्लाइड, कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया है क्योंकि उनका खुद का फेवरेट है, ऐसा ही है क्या। कुरकुरे चिप्स चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, कोई पार्टी हुई तो ले लिया भैया, एक कोल्ड ड्रिंक ले ली, पूरा 2-2.5 लीटर वाली, कुरकुरे ले लिए, ये मसाला मंच और पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर आ गए। एक मेरे टाइम पे एक आया था अचारी मैंगो, वो मुझे बड़ा पसंद आता था रोज दूसरे तीसरे दिन, लेकिन भैया ना कि तब नॉलेज नहीं थी, स्कूल टाइम नहीं इतना पता था, लेकिन अब पता चलता है कि इसीलिए मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया इतनी कम एज पे। है ना, क्योंकि खा खा के फैट स्टोर कर लिया था ना भाई, लिवर तो अपना काम कर रहा है, उसने कहा ठीक है तुम ले लो, और फिर वो स्टोर हो गया, तो कहीं स्टोर होगा तो फिर वो बॉडी तो अपना काम कर ही रही है, इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि, और ये पता है बच्चों की पहुंच तक इतना ज्यादा हो गया है कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे, सुबह रो रहे हैं अगर, तो पेरेंट्स दिला देंगे, ठीक है चलो बेटा कुछ दिलाएंगे, कुछ दिलाएंगे के नाम पे हमने चिप्स का पैकेट दिला दिया, कुरकुरे दिला दिए, सुबह उन्होंने एक गिलास दूध भी नहीं पिया है शायद, कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया है, लेकिन उस बच्चे ने एक 10 रुपए का 20 रुपए का चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, मतलब ये चीज हमने दे दी उसको, सुबह सुबह ही उसकी शुरुआत ही अनहेल्दी कर दी। फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा है या मतलब बहुत वैसा है, अजीब। आजकल कहते हैं ना, लोग कह रहे थे आजकल के बच्चे बड़े शरारती हैं या इस टाइप से, कि हमारे टाइम भाई खान पान बहुत शुद्ध था, अभी ऐसा हो गया हाई सोडियम हम लोग देते हैं तो वो ज्यादा ही हाइपर एक्टिव है बच्चे। यहाँ पे भी आप देख लो इंग्रेडिएंट्स में कुछ नहीं है। और कुरकुरे का एक ऐड आता था, मैंने देखा वहां पे वो तो चाय का पैकेट भी फ्री दे रहे थे, रेड लेबल की चाय कुरकुरे के साथ में। अब अर्चना हम कह रही है ऐसे, हाँ मैम ध्यान देखना, वो क्योंकि मतलब एक मार्केटिंग का तरीका है कि किसी चीज को किसी चीज के साथ अगर आप कर दोगे, जैसे कि कुरकुरे चाय के साथ आने का कोशिश कर रहा है, पॉपकॉर्न को मूवी के साथ कर दिया, थम्स अप को बिरयानी के साथ कर दिया, ऐसे ही अड़ाते हैं ना। तो कुरकुरे को अभी इंडियंस में चाय के साथ किया जा रहा है, मार्केटिंग कंपनी पूरी तरीके से इस पे लगी है कि कैसे भी इनको चाय के साथ कुरकुरे खिलाए जाए, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने फ्री कुरकुरे फ्री चाय का पैकेट देना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें आप देख लो सब कुछ वही पाम ऑयल। आप कैलोरीज देख सकते हो, एक पैकेट अगर आपने धीमे धीमे चाय के साथ खा लिया तो फिर आपकी सेहत, एनर्जी, ये देखो पर 100 ग्राम पे 547, अरे ये
अनीता वंदना जी, यस वेरी गुड, कोई बात नहीं, होता है। तो कहने का मतलब है कि हमें लेबल्स को पढ़ना चाहिए, और खास तौर से अपने बच्चों के लिए, जो कल का भविष्य है, हमारा ही नहीं इस देश का भी है ना, क्योंकि स्वस्थ नागरिक जब होगी तो, कहने को तो इंडिया आज की डेट में यूथ मतलब सबसे ज्यादा यूथ वाली कंट्री है, लेकिन ऐसी यूथ का हम क्या करेंगे जो पूरी बीमार होगी? वो तो बर्डन और हो जाएगी देश के ऊपर, कि भैया इतना मेडिकल का वो कहाँ से लाया जाएगा। तभी आज प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि भाई ओबेसिटी पे ध्यान दो, अपने खाने में थोड़ा 10% ऑयल को कम करो। इतना तो बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जानते समय पर मानते नहीं है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। नेस्ले सेरेलेक किस किसने अपने बच्चों को खिलाया है? मैंने भी थोड़ा एक दो बार, क्योंकि वही है ना, आर्मी कैंटीन में इंसान घुस जाता तो उसको लगता है सब मुफ्त का मिल रहा है, ले लो। लेकिन मैंने अपना होममेड खिलाया, मुझे बताया था किसी ने, तो मैंने होममेड बना के मैंने अपनी बच्ची को खिलाया। सबने खिलाया होगा मोस्टली, आर्मी फैमिलीज में तो मोस्टली, क्योंकि वही कैंटीन में ये सब चीजों का भरमार रहता है ना आरती मैम? मैम कह रहे बिल्कुल सेरेलैक मैंने खिलाया है, और बहुत अच्छे अच्छे व्हीट एप्पल चेरी फ्लेवर और जाने कौन कौन से, मैंने इतने नहीं खिलाए तो मुझे पता नहीं। सिर्फ एक बार ये 3 उठा लाई थी, फिर वो मैंने जैसे तैसे खत्म किए। एक तो खराबी हो गया, दिया मैंने किसी को, फेंका। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, शुगर देखो आप कितना है इसमें, कॉर्नफ्लोर, मतलब अगर अगर आप जो उसकी एप्पल की बात कर रहे हैं, उसमें केवल 5.7% है, जो उन्होंने मेन इंग्रेडिएंट ऊपर लिखा है व्हीट एप्पल नेस्ले सेरेलेक। और पता है भेदभाव कितना है, यही कंपनी बाहर देशों में, अमेरिका में या उनमें शुगर नहीं ऐड करती है, क्योंकि वहां पे क्या है, कंज्यूमर में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, वहां का व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा भी है और अवेयर भी ज्यादा है। पढ़े लिखे इन द सेंस हम भी है, हमारे यहाँ भी लोग इस चीज को, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, हम जान के भी इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है चलो, एक दिन में क्या हो जाएगा। बिल्कुल एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन जरूर हो जाता है। फिर हम सोचते हैं हे भगवान, अरे भगवान ने थोड़ा ना कहा था कि ये खिलाओ शुगर भर भर के अपने बच्चों को सुबह शाम। ठीक है, तो ये, अच्छा बॉर्नविटा, कितने लोग फैन है बॉर्नविटा के? बॉर्नविटा, हेलो बॉर्नविटा वाले लोग, किसने चोरी कर करके खाया है बॉर्नविटा? मैंने तो खाया है ना, बहुत अच्छा लगता था डब्बा अगर हाथ लग गया तो हम भाई बहन मिलके दोपहर में जब मम्मी सो जाती थी तो उसको मतलब खत्म करना मांगता था, है ना, कि भाई इसको तो आज लग गया हाथ, आज तो मम्मी सो गई, आज तो खाना ही है, मजे लेने हैं आज तो बॉर्नविटा के एकदम से बढ़िया तरीके से। देखो ये सारे लोग हैंड रेज हो रहे हैं, सबने चोरी कर रहा है, खाया है ना? तो मैंने भी खाया है, लेकिन कभी नहीं पता था कि, अच्छा ये तो मुझे लगता था ये जम बहुत जल्दी आता है मुंह में, कितना चिपकता है ये। तो और बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, यहाँ पे आप देख लो पर 100 ग्राम में जो न्यूट्रिशन वैल्यू यहाँ पे इसकी दिख रही है आपको, उसमें 100 ग्राम में टोटल शुगर 46 ग्राम है। कैन यू इमेजिन? अगर आप 100 ग्राम का बॉक्स ला रहे हैं बॉर्नविटा का बच्चों के लिए, तो उसमें आप मतलब आधा 50 ग्राम चीनी खिला रहे हैं अपने बच्चों। फिर आप कह देंगे हम तो जी मीठा नहीं खाते, फिर हो सकता है बॉर्नविटा में आप थोड़ा शक्कर मिला के एडिशनल देते हो दूध में, हो भी सकता है, कुछ की अपनी अपनी। अब ये कहते हैं कि विटामिन डी मुझसे ले लो, 50% विटामिन डी तो मैं देता हूँ, मैं बॉर्नविटा किसको देते हैं? 7 to 9 ईयर्स किड को देते हैं, वो भी 20-20 ग्राम की 2 स्पून डालने पर देते हैं। और जब ऐड आता है तो मम्मी भी भाग रही है जीत की तैयारी में बच्चे के साथ, वो होता है 15-16 साल का। तो ये मार्केटिंग है, हमें समझना है, बच्चे हमारे हैं, उनको इस चीज को पूरा फोकस्ड हमें रहना है कि नहीं ये सब चीज देनी है। चोकोज आ गया भाई, ये भी बहुत चलता है, कैलोरीज की चोकोज वगैरह, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी होती है कि सुबह का ब्रेकफास्ट हो प्रोटीन रिच चोकोज देंगे तो हमारे बच्चे का तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोटीन फाइबर आयरन कैल्शियम विटामिन, इतने भारी भरकम शब्द लिख देते हैं ना, ये उनमें होता कितना। अभी अभी अगर आप देखो तो एक जैसे 12 साल के बच्चे की अगर उसका 30 से 40 किलो वजन है, तो 30 या 40 ग्राम उसकी प्रोटीन की जरूरत, मतलब प्रोटीन है। और अगर इस कैलोरीज की जो ये पैकेट है, इसको आप देखना पढ़ना, 100 ग्राम के पैकेट को जब वो पूरा खा लेगा तब उसे 9 ग्राम
मिलेगी प्रोटीन, और उसके साथ शुगर फ्री, मतलब वो तो एडिशनल है ही, वो आपको मिलना ही मिलना है हर चीज में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ये बहुत, जैसे कि ब्रेड पे लगा के हम लोग न्यूट्रेला का ये जो देते हैं ना, मैंने तो आधे से ज्यादा खाई भी नहीं, बस नाम ही सुने हैं कि ऐसा आता है, बस कभी कभार ऐड देख लिया। आधे से ज्यादा ये तो मेरे से, मेरे इस लेवल से बाहर है भाई, ये मेरे घर में यूज नहीं होते, तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती ऐसी चीजों को। ठीक है, घर का बना खा लो, शुद्ध खा लो, थोड़ा वैसे ही तो मिल नहीं रहा है शुद्ध। उसमें भी जी ब्राउन ब्रेड है जी, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड निकलाते। अरे ब्राउन ब्रेड में कैरेमल वो कलर डाल दिया, व्हाइट को ब्राउन कर दिया, लो जी ब्राउन ब्रेड हो गई, वो व्हीट वाली नहीं होती। तो इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि हम ब्राउन ब्रेड खिला रहे हैं। और ये न्यूट्रेला का है, इसमें भी आप देखो टोटल शुगर कितना है, 56.3 ग्राम, 56.3 ग्राम इसमें केवल, सॉरी यहाँ पे, ओके, तो ये टोटल शुगर है 56.3 ग्राम। आप सोचो अगर आपने धीमे 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 करके बच्चों को ये लपेट लपेट के खिला दिया, टेस्टी तो लगता ही है बात, क्योंकि इस तरीके का बनाया जाता है कि आप उस चीज पे बार बार आएंगे, लौट लौट के आएंगे, खाएंगे, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ब्राउन ब्रेड जैसा कुछ नहीं। ओह, डाबर च्यवनप्राश किस किस ने खाया है? मैंने तो खूब खाया है। बचपन में दादी का मिल जाता था, तो फिर तो मतलब दिन में मिल जाए तो दिन में खा लेना है ना, जब मिल जाए तब खा लेना है, बस टेस्ट से मतलब होता था ना, तब कोई ऐसा नहीं समझ में आता था हेल्थ। और आने वाली अभी सर्दियां है ना, तो इसमें तो ये सबके घर में आने वाला है, ऑलमोस्ट लोग खाते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मैं पीछे कर देंगे, यस। आप यहाँ पे देखो 59.5% बड़ा बड़ा इसमें शुगर है। अगर आपने 100 ग्राम खा लिया च्यवनप्राश, तो आप उसमें से 40%, बाकी सारी चीजें हैं, 60% आपने चीनी खाई है। फिर आप कहेंगे हम तो मीठा नहीं खाते, हमें पता नहीं क्यों बीमारियां हो जाती हैं। भाई आप हिडन ये चीजें ले रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोग ये सोचेंगे कि सारी चीजें मैं मना कर रही हूँ, ये मत खाओ वो मत खाओ, मैंने मना नहीं किया कुछ भी, लेकिन एक रेशियो होना चाहिए ना, मैं किसी को यहाँ पे डरा रही हूँ बिल्कुल भी। ये केवल एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जो वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होते हैं हर मंथ, जो 1 से 2 होते हैं, वो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। हम लोगों को हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज इसीलिए देते हैं कि आप अपने खान पान के साथ साथ इन चीजों को भी एड ऑन करें अपनी लाइफ स्टाइल में, जिससे कि आपके ओवरऑल वेलबींग पे बदलाव आए। अभी यहाँ पे इतने इन्होंने भारी भरकम शब्द लिख रखते हैं, आंवला, गिलोय, सुगंधा, पीपली, मुलेठी, शतावरी, सरकरा। अब कुछ लोग तो सरकरा ही नहीं समझते। अरे भैया, हिंदी में सरकरा कहते हैं, वैसे चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो वही है, आप देख लो यहाँ पे 60% आपको मिलने वाला है अगर आप खाते हैं, तो उतना खाइए। अगर कभी जरूरत पड़े तो, ना खाए तो ज्यादा अच्छा है। रूह अफ़ज़ा, जिसका रूह पे कब्जा है लोगों के, है ना, सर, क्या कहते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल ही कब्जा कर रखा है रूह अफ़ज़ा ने तो। और कितना शुगर है, 87.8%। बनता है ना शरबत लोगों घर पे, अब नहीं बनता, अब तो हाइड्रेट बनता है। पहले तो मुझे भी लगता था ये रूह अफ़ज़ा वाला शरबत कितना अच्छा होता है, पहले रिश्तेदारी में जाते थे मिल जाता था ना, यही मिलता था मोस्टली, खैर, है ना। यही तब पहले नहीं था इतना चीजें, फिर धीमे धीमे कोल्ड ड्रिंक ने उस चीज को कवर कर लिया। लेकिन अब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब तो हाइड्रेट पीते हैं, मस्त लगता है एकदम, है ना। तो जो लोग पीते हैं तो वो ध्यान से देख लें, जो आपके जिसने रूह अफ़ज़ा पीते हैं, तो 87.8% उसमें चीनी है, बाकी का 87 बचा कितना है, ऐसे लगभग 23% बाकी की चीजें हैं। बाकी आप चीनी पी रहे हो सीधा, मैं साक्षात शुगर हूँ, इसमें इन्होंने ये लिखा है, बाकी आप जाने, आप पढ़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। डार्क चॉकलेट, वैसी चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, गंदी होती है। लेकिन अगर इतनी बड़ी आपने चॉकलेट खा ली ना, ये इसका जो भी साइज हो देख लेना, ये एक अमूल की कंपनी की लग गई, वरना कोई भी कंपनी से मतलब नहीं है, कोई भी हो, सब में सेम चीजें ही रहती है मोस्टली। और टोटल शुगर आप लगभग 40 ग्राम ले लेते हैं। इतनी अगर आपने खा लिया, इसकी हाफ हाफ ऑफ द, अभी थोड़ा सा स्किप हो रहा है माइंड से इसका रेशियो जो था। ठीक है, तो आप पढ़ना, जरूर देखना, और अपने बच्चों को दिलाने से पहले अपने हाथों को जरा पीछे करना, बच्चों को समझाना कि बेटा ये चीजें सही नहीं होती। मेरी भी बेटी को लोग ले आते हैं, कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ले आते हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा बहलाती फुसलाती हूँ, नहीं बेटा इतना नहीं लेते हैं, रख देती हैं उसको, मतलब उसकी
थोड़ा सा उसको जैसे नहीं जाल में फंसाना, तो फिर मैं वो करती हूँ उसके साथ, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसको मैं उससे बचाने की कोशिश करती हूँ कि जब तक बेटा तू मेरे अंडर है ना, तो मैं थोड़ा तो अपने हिसाब से उसको हेल्दी हैबिट्स की तरफ ले जाऊंगी। फिर बड़े पे बच्चे थोड़ा बाहर जाते हैं। अभी जो तो ये इतना जो हम प्रोग्राम, ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में जो इतना हमने बात की, जो सार हमने देखा, टोटल सार, शुगर पाम ऑयल केमिकल, शुगर पाम ऑयल केमिकल, प्रिजर्वेटिव शुगर पाम ऑयल केमिकल, सभी में यही था। शुगर क्यों डालते हैं? क्योंकि शुगर से क्या होता है, जो भी चीज आप बना रहे हैं उसका वजन बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। आज जैसे फीमेल बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे, जब अभी अभी वो आने वाली ना दिवाली, लौकी की बर्फी बनेगी घरों में, मावा खोया डालती है, फिर उसमें जैसी शुगर डाल दो आप तो उतना ज्यादा वजन हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो वजन बढ़ा और मतलब टेस्ट, और बार बार आपको जो क्रेविंग्स होती है ना इस शुगर की वजह से होती है, तो इसलिए हर चीज में ये डालते हैं। पाम ऑयल सस्ता होता है, बहुत जगहों पे बैन है, पर इंडिया में सेहत बहुत सस्ती है, तो यहाँ पे ये लोग पाम ऑयल का यूज कर सकते हैं। बाकी की आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जागरूक हैं। आप अगर देखें किसी पैकेट पे पाम ऑयल लिखा है और 110% सब पे लिखा होता है, छोड़ दीजिए उसको, मत दीजिए, ना खाइए ना बच्चों को खिलाइए। केमिकल्स जैसा कि मैंने बताया था, फ्रूटी, और अभी जैसे उसमें मैंगो जूस, जो कि इतना पीला कैसे हो जाता भाई, इतना तो आम खुद पीला नहीं होता। सेब का जूस जितना कलरफुल आ जाता है, पोमीग्रेनेट अनार का जो रियल वाला जूस इतना रेड कैसे हो जाता है, खुद निकालो घर पे तो इतना तो रेड नहीं होता। तो केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, इन सब की वजह से होता है, ठीक है ना। तो यस, अगर ये प्ले हो जाता है मैम तो कर दीजिए, एक वीडियो है, अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो मैं करूंगी। मैम साउंड नहीं आ रहा? यस, साउंड नहीं आ रहा है मैम। चलिए मैं करती हूँ इसको प्ले, थोड़ा सा 2-3 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूंगी, पर ये एक बार अगर आप थोड़ा सा अभी पूरा नहीं चलाऊंगी, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, जिसपे अभी हम बात कर रहे थे इतना। तो एक बार आप इस वीडियो को देखिए और खुद से सोचिए कि हम क्या खा रहे हैं। बिल्कुल है माय लॉर्ड। साउंड नहीं आ रहा कंचन मैम। 1 मिनट मैम, मैं करती हूँ। इसमें वो साउंड शेयर करना शायद भूल गए थे, स्टॉप करके दोबारा से करती हूँ। 1 मिनट देखना जरूरी है, सभी लोग बने रहेंगे अभी, ठीक है ना। अभी दोबारा से करती हूँ मैं प्ले। यस, बिल्कुल है माय लॉर्ड। पहला सबूत छुपा है इस केले में। एक केला, एक टमाटर या कोई भी असली भोजन वक्त के साथ साथ सड़ जाता है, गल जाता है, यह प्रकृति का नियम। अब 1 महीने पहले हमने घर पे ही सिंपल आटे की बिस्किट्स बनाए, काउंटर पे खुले छोड़ दिए और ये देखो आज इन पे पूरे फंगस है भर आए। यही नहीं, हमने घर पे बनाया एक केक, थोड़ी केचप भी साथ, काउंटर पे छोड़ा और आज 1 महीने बाद हो गए ये भी खराब। ये दिखने में लगे शायद अजीब और काफी बुरा, लेकिन कीड़े और बैक्टीरिया सिर्फ वही जाते हैं जहाँ जीवन हो भरा। खाने का वक्त के साथ साथ सड़ना है एकदम नॉर्मल, एकदम सही। अब नॉर्मल तो ये होगा जब कोई खाना टाइम के साथ बदले ही नहीं। अब साथ ही हमने रखी वो सेम चीज लेकिन बाजार से पैकेट में लाई। क्या आप तैयार हैं देखने के लिए इनकी सच्चाई? हम कंपनी से पूछना चाहते हैं, जब हमारी घर पे बनाई चीज कुछ दिनों में ही सड़ जाती है तो आपकी कैसे रह जाती है इतने महीने और साल, एकदम वैसी की वैसी? आखिर क्या है ये कमाल? माय लॉर्ड, इस सवाल का जवाब छुपा है इस डब्बे में। इस इंडस्ट्री के बहुत से प्रोडक्ट्स भरे हैं इन्हीं से, और यही है पहला सच। The packaged food industry is guilty of hiding chemicals in their food. इन केमिकल्स की वजह से ना फंगस ना बैक्टीरिया है इन प्रोडक्ट्स पर आते। इन्हें हम कैसे खाएं जब बैक्टीरिया भी इन्हें नहीं खाते? ऑब्जेक्शन, ये केमिकल्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं और ये सब बातें सिर्फ समाज को डराने के लिए फैलाई जा रही हैं।
Overruled. Please continue. माय लॉर्ड, इन केमिकल्स का एक एग्जाम्पल है कैल्शियम प्रोपियोनेट। ये कुछ पैकेट वाली ब्रेड और अक्सर स्टोर बॉट केक्स में पाया जाता। गवर्नमेंट अप्रूव तो है, लेकिन रिसर्च स्टडीज के मुताबिक ये आपका इंसुलिन बढ़ा के आपको डायबिटीज और ओबेसिटी के करीब लाता। और वो है सोडियम बेंजोएट, एक प्रिजर्वेटिव जो केचप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जैम जब महीनों पुराने हो जाते उनको फ्रेश दिखाता। लेकिन रिसर्च स्टडीज में प्रूव किया गया है कि जब ये केमिकल विटामिन सी के साथ मिलता तो वो कार्सिनोजेनिक बन जाता। माय लॉर्ड, खाना तो उस चीज को कहते हैं ना जो हमें जीवन दे, हमारे अंदर ताकत लाए, लेकिन जो चीज हमारी लाइफ ही छोटी कर दे, क्या सच में उसे खाना कहना इंसाफ कहलाए? तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? जरूर आपको समझ में आया होगा जो इतनी देर हमने आज इस पे टॉपिक पे बात की। बिल्कुल भी जो खाना जीवन देता, जिससे जीवन मिलता है वो खाना है, ये कैसा खाना है ना। तो सबको समझ में आया होगा जरूर। और मैंने मोस्टली वही चीजें ली हैं जिनको हम रोज में यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे जितने भी लोग बने रहे, अच्छे से सुना आप सभी ने। तो ओवर टू यू मास्टर ऑफ सेरेमनी पंकज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे तरीके से मैम कंचन मैम ने बताया कि कैसे कैसे ये पैकेट्स फूड्स में हर चीज डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है, बस हम अनजान है, हम जानते नहीं है। हम जानते कि हमें कोई बताने वाला नहीं है, इस तरीके से कोई नॉलेज देने वाला नहीं है। तो मैम बहुत अच्छा लगा, आपकी नॉलेज वाकई में सुपर सुपर सुपर। तो ऐसी नॉलेज मैम बहुत बढ़िया लगा। अभी कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल इस दौर से मैं गुजरा हूँ। मेरे बच्चा भी बाहर जाता है स्कूल में, तो हमें नहीं पता था वो रास्ते में क्या खाता क्या नहीं खाता। तो अचानक मॉर्निंग में उसके पेट में जब दर्द उठा तो हम डॉक्टर के पास ले गए, तो उन्होंने इसको बताया, उसे